We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं। अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गोली घरे और मंदिर को विराजमान करवा देंगे। कौन है ना 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन इन लोगों के ऐसे रैडिकल व्यू से जरूर डिसएग्री करते होंगे। 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में शिलान्यास करके मंदिर के कंस्ट्रक्शन वर्क की शुरुआत की। काफी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के इस स्टैंड की आलोचना की, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी कम्युनिटी विशेष के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को वायलेशन ऑफ लॉ और एक क्रिमिनल एक्ट माना था। लोगों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ एक बड़ा कदम है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन एंड हाउ डिड वी एज अ कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस? इस स्केल को देखिए, इसके एक एंड पर लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं और राइट साइड पर राइट आइडियोलॉजी के एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं, और सेंटर में ओवरटर्न विंडो है जिसमें सोशली एक्सेप्टेबल आइडियाज या फिर मेन स्ट्रीम आइडियाज आते हैं, और इसके बीच में शिफ्ट हमेशा चलता रहता है। राइट या लेफ्ट विंग में से जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी तरफ ये विंडो को पुल करने की कोशिश करती है। इसका मकसद अनथिंकेबल आइडियाज को मेन स्ट्रीम बनाना है, जैसे कि गे राइट्स इन इंडिया फ्रॉम द लेफ्ट आइडियोलॉजी और राम मंदिर डाइल्यूजन ऑफ आर्टिकल 370, या फिर CAA जैसे आइडियाज राइट आइडियोलॉजी से। अगर किसी रेडिकल आइडिया को हमें सोशली एक्सेप्टेबल बनाना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ही एक्सट्रीम आइडिया को प्रेजेंट करेगी, ताकि रेडिकल आइडियाज को लोग सोशली एक्सेप्टेबल मानने लगे। जैसे कि अगर बीफ ईटिंग बैन करना है, ये बोलेगी कि काउस को भी ह्यूमंस की तरह राइट मिलने चाहिए, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ काउ राइट्स अनथिंकेबल आइडिया है, जबकि बीफ बैन रेडिकल येट प्रैक्टिकल, जिसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में पुश कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी मेड अटल बिहारी वाजपेयी लुक मॉडरेट, जबकि LK आडवाणी का पर्सोना काफी एग्रेसिव और स्टैंड काफी एंटी मुस्लिम था। सिमिलरली योगी आदित्यनाथ मेक्स नरेंद्र मोदी लुक मॉडरेट। असदुद्दीन अवैसी मेड सेक्युलर पार्टीज लुक मोर एक्सेप्टेबल एंड मॉडरेट। ओवरटर्न विंडो को राइटवर्ड शिफ्ट करने में मीडिया का भी काफी योगदान रहा है। मीडिया किसी भी इवेंट को 2 तरीकों से रिपोर्ट कर सकती है, फैक्चुअल जर्नलिज्म एंड ओपिनियन जर्नलिज्म। जैसे कि ये फैक्चुअल जर्नलिज्म है। बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोले राजस्थान में बीजेपी बनाएगी सरकार, गहलोत नहीं पेश कर पाएंगे बहुमत। और ये ओपिनियन जर्नलिज्म है। प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि उनको आश्चर्य है, आपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्य के अध्यक्ष को आप वो छोड़ रहे हैं पार्टी, आप उसको छोटा मोटा बात कह रहे हैं। ये है देश के कुछ बड़े चैनल्स के शोज जो कि प्राइम टाइम यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में आते हैं। उनके पिछले कुछ दिनों के घंटे भर के न्यूज के टॉपिक देखिए। ये सब तब हो रहा है जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.4% हो गया है, जब देश के काफी हिस्सों में फ्लड्स हैं और लैंडस्लाइड से काफी लोग डिसलोकेट हो गए हैं। When the country is reaching new heights every day in number of corona cases, when Kashmir is locked from past 1 year, women and girls are being raped, people are being killed in daylight. There is so much to talk about and ask government some tough questions rather than doing this on the national television. राम राम, जय श्री राम, और जब ये दुनिया भी छोड़ के जाते हैं, हे राम, राम नाम सत्य। Over a period of time, with Ram Mandir, with abrogation of Article 370, CAA, etc., and with very helping hands of media, the overturn window in India has shifted to rightwards.
लेट्स स्टार्ट विद आम आदमी पार्टी। दिल्ली में हुए सीएए और एनआरसी और प्रोटेस्ट ऑफ शाहीन बाग के बारे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का स्टैंड काफी लोगों ने क्वेश्चन किया। अरविंद केजरीवाल टैक्टफुली डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिसिज्म। केजरीवाल का खुद को हनुमान भक्त बताना ब्रिंग्स हिम वेरी क्लोज टू बीजेपीज नेशनल पॉलिटिक्स, जो कि भगवान राम के अराउंड है। लुक एट दीज विजुअल्स। First stop by the Aam Aadmi Party leadership. You can see Arvind Kejriwal, his wife Sunita Kejriwal, his deputy chief minister Manish Sisodia. Congress party, which has the core ideology of secular India, was kept on stake to present the party as a Hindu party in MP. मध्य प्रदेश के कैंपेन का सेंट्रल पॉइंट गौशाला रही। 2018-19 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को शिवभक्त होने का कार्ड प्ले किया। Over the period of past few years, both the major challenger party of BJP have realized कि भारत में हिंदुत्व कार्ड ही चल रहा है और इन दोनों ही पार्टीज के पॉलिटिक्स में अब ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। जय श्री राम, इन 3 शब्दों का मतलब भगवान राम और उनके आदर्शों को सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं करना बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जैसे कि अपने पिता के शब्दों को रखने के लिए राम अपने राज्य को छोड़ त्यागवीर बन गए। When his opponent Ravana lost all his weapon in battle, he asked him to go home and come back next day with the weapons, and he became दयावीर। उन्होंने खुद को शिक्षित किया और विद्यावीर बने। आज के भारत में हर एक हेट स्पीच के साथ भगवान राम का नाम जोड़ दिया जाता है, which is similar to Islamic extremists using Allahu Akbar for their agenda। 7 अगस्त 2020 को 52 साल के गफ्फार अहमद कछवा को मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम बोलने के लिए पिटाई की। तबरेज अंसारी, जो कि चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे, लोगों ने उन्हें लातों और घूंसों से पिटाई की, उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया और इतना पीटा कि अंसारी की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फैसल उस्मान खान, जो कि मुंबई में कैब ड्राइवर हैं, उन्हें 3 लोगों ने जय श्री राम बोलने के लिए पिटाई की। गुड़गांव में मोहम्मद बरकत, नॉर्थ बंगाल में हिजाब वेयरिंग लेडी, दिल्ली में मोहम्मद मोमीन और जाने ऐसे ही कितने काउंटलेस केसेस देश के कोने कोने से रिपोर्ट किए जाते हैं जहां राम के नाम को मिसयूज किया गया है। कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने इस मिसयूज ऑफ स्लोगन को अपने एक कार्टून में बखूबी उतारा है। मिर्जा आरिफ बेग ने सही कहा है, लेट नॉट जय श्री राम बी मिसयूज्ड एज अल्लाहू अकबर।